अच्छा, एक सवाल और भी है मेरे जहन में कि यूथ की क्लासिफिकेशन किस हद तक ज़रूरी है। हम कैसे डाइवर्सिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल और गर्ल एम्पावरमेंट का जो मसला है इसका हल ढूंढ सकते हैं। हाँ, गर्ल एम्पावरमेंट ये बड़ा ही इशू है और ये इशू सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, ये काफी ज्यादा मुल्कों के अंदर इशू है। कई लोगों ने इसको रेक्टिफाई कर लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने रेक्टिफाई किया है वही असल तरीका है। हम एक इस्लामी मुल्क है, हमें उसको थोड़ा सा फर्क तरीका है इसका करने का। गर्ल एम्पावरमेंट स्टार्ट होती है आपके घर से। आप देखें, आपकी शादी होती है, आपको अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, आप बेटा चाहते थे, साफ ज़ाहिर है जिस बंदे के पास कुछ है वो भी और जिस बंदे के पास कुछ विरासत नहीं है उस सारे वारिस की तलाश के अंदर है। पता नहीं क्यों, जिसके पास है चले उसकी तो समझ आती है, लेकिन 90% लोग पाकिस्तान के जिनके पास कोई विरासत भी नहीं है वो भी वारिस ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं किस चीज के ढूंढ रहे होते हैं। खैर एनीवे, तो वो सबसे पहले कि लड़की पैदा होगी, आपने कहा जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लड़की पैदा हो गई है, कोई मसला नहीं, मेरी एक लड़की, उसको पालना शुरू हो गया, दोबारा से अटेम्प्ट करना शुरू हो गया। ठीक है, समझ आती है कि चलें जी अभी जवान है, शादी हुई है, रिसोर्सेज अगर आपके पास है, आप दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं, खुदा ना खास्ता दोबारा लड़की पैदा हो जाती है तो फिर आप उसके अंदर एक और फोबिया के अंदर चले जाते हैं कि जी मेरी लड़की जो है वो लड़कों जैसी है, मैं इसकी लड़कों की तरह की परवरिश करूंगा। गलत है ये। लड़की की परवरिश आपने भाई लड़की ही की तरह करनी है, क्यों आपने उसकी लड़के की तरह करनी। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे इधर लोग 7 बेटियां हैं और उसके बाद जब उनको 7 बेटियों के बाद बुढ़े अंकल से जाके हम मिलते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी बेटी बड़ी नेमत है, बेटियां हैं मेरी तो क्या हुआ, बेटा नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन उस बुढ़े अंकल से पूछेंगे ये 7 बेटियां, अगर आपके 2 बेटे या 3 बेटे पैदा हो गए होते तो क्या आपने 7 बेटे करने थे, तो इसके ऊपर चुप हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ये फ्लॉ, ये मसला हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और जहां मसला एग्जिस्ट करता है उसका इलाज भी वहीं होता है। देखें, आपने पहले सोचे हमारे मेरे ख्याल में तो आजकल के दौर के अंदर और हालात के अंदर और जितना टाइम लिमिटेड हो गया है, आप रोजगार की तलाश में और इन चीजों में आपके पास वक्त होता ही नहीं। तो मेरे ख्याल में 2 बच्चे 3 बच्चों की परवरिश जो है वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, जिन लोगों के पास टाइम है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 15 भी करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे लोग 95% पाकिस्तान में नहीं है। हमारी जो ज्यादातर अवाम है वो एलीट नहीं है, वो अमीर नहीं है, वो मीडियोकर फैमिलीज से उनका ताल्लुक रखता है। तो मेरे ख्याल में 3 बच्चों का 2 से 3 बच्चों का अगर आप परवरिश कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये बेहतरीन है। बाकी एंड ऑफ द डे ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं इस चीज को टच नहीं करूंगा कि ये हर बंदे का एक इंडिविजुअल फेल है। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। तो इसके अंदर आपने एक और चीज देखें कि जहां बेटी पैदा होती है और उसके बाद बेटा आ जाता है तो बेटी को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है। बेटे के आगे पीछे 4-5 मुलाजिम लगा दिए जाते हैं। बेटा क्योंकि बड़ी मुश्किलात में पैदा हुआ है, 2 बेटियां या 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है, वो 3 बेटियों को पहले दिन से ही उस बच्चे की भी मुलाजमत में लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा भाई है, ये पैदा हुआ, ये मेन बंदा है घर का। माँ भी उसके आगे पीछे, बाप भी उसके आगे पीछे, नौकर भी उसके आगे पीछे, और बेटियों को निगलेक्ट किया जाता है कि जैसे ये बेटियों का कसूर था कि वो क्यों पैदा होगी, और ये बेटियों का कसूर था कि ये बेटा इतने 4थे या 5वें या 6ठे या 7वें लेवल। ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, 7 बेटियां, 8वां बेटा है, 8वें लेवल के ऊपर आके वो सारा गुस्सा जो है वो बेटियों के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है फॉर नो रीजन। तो ये चीज आपने अपनी फैमिली में देखनी है। ये चीज कोई मोहल्ले में और कोई यानी नेशनल लेवल के ऊपर नहीं है, दिस इज आपके घर के लेवल के ऊपर। आप अपने बेटे को हमेशा, अगर आपकी 1 बेटी है, 2 बेटी है, 1 बेटा है, तो आप अपने बेटे को हमेशा से ये समझाएं, शुरू से बचपन से ये समझाएं। वो बचपन में आप उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन वो देखता है कि हर चीज में आप, माँ आपके लिए बेटे के लिए खाना भी रख रही है, माँ बेटे के लिए आगे पीछे भी हो रही है, माँ बेटे के कपड़े भी इस्त्री कर रही है, लेकिन बेटियों को छोड़ा हुआ है खुद ही खा लो, खुद ही इस्त्री कर लो, खुद ही ये कर लो। तो वो बेटा जो होता है ना, वो भी देखता है कि वो भी अपने अंदर, उसके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जहां बेटियों के अंदर एहसास कमतरी आ जाती है, वहां सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बेटों के अंदर भी आ जाता है। वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझना शुरू हो जाता है और वो अपनी बहन को जो उम्र के अंदर उससे ज्यादा है उसको वो बिल्कुल एक हकीर सा एक चीज समझना शुरू हो जाता है। आई एम द एप्पल ऑफ द आई, मैं हूं मेन बंदा, ये कौन है। तो उसने क्या फिर अपनी बहन का ख्याल रखना है, उसकी इज्जत करनी है। आपको ऊपर से देखें, विरासत के अंदर भी हम कहते हैं कि जी बेटा जो है उसका एक हिस्सा है
बेटियों का आता है, नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको बेटे को यह समझाना है कि बेटा आपकी बहन जो है डबल है, क्योंकि मेरे पे इसकी ड्यूटीज हैं जो मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। एज अ ब्रदर आपकी एक ड्यूटी है, लेकिन एज अ फादर मेरी एक ड्यूटी है मेरी डॉटर्स की तरफ। तो जब मैं नहीं होऊंगा तो ये मेरी जो ड्यूटी है ये मैं आपको डिप्यूट करूंगा कि मेरे हिस्से का जो काम है वो जब मैं मौजूद नहीं होऊंगा वो आपने करना है। आपने अपने बेटे को समझाना है, बचपन से ही प्यार करें, उससे ज्यादा करें, नो प्रॉब्लम, आप बकौल आपके वो आपका वारिस है, करें उससे प्यार, लेकिन बेटियों को इस तरीके से निगलेक्ट ना करें। जो आप गर्ल एम्पावरमेंट की बात बोल रहे हैं, हम उसको बिल्कुल टोटली किसी गलत साइड के ऊपर ले जाते हैं। हम कहते हैं गर्ल एम्पावरमेंट है जी आज़ादी मार्च, गर्ल एम्पावरमेंट है कि जी उन्होंने जो पहनना है उनको पहनने दें, गर्ल एम्पावरमेंट है कि जी फलां करें। देखिए कई मुल्कों में, इवन पाकिस्तान में, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी के ऊपर कंपनीज काम करती हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, ख़वातीन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मैं इक्वल नहीं कहूँगा यहाँ, ये चीज़ आप देखें कि इट इज़ नॉट इक्वल, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मैं कहता हूँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जहाँ मैं आपको सऊदी अरब की मिसाल देता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर जहाँ एक सऊदी कंसिडर होता था, उसके पॉइंट्स थे साउदाइजेशन के अंदर, और इस तरह के नेशनल जब वो कर रहे थे अपनी कंपनीज को कि हमारे लोगों को, सिटीजन्स को, जो हमारे सऊदी हैं इनको हायर करें, हमारे इमाराती हैं इनको हायर करें, तो उन्होंने एक पॉइंट बड़ा मुझे अभी तक याद है, उन्होंने बनाया हुआ था कि अगर आप एक कंपनी हो और आप हायर करते हो एक सऊदी को, तो उन्होंने आपको परसेंटेज दी हुई थी कि जी अगर 10 लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, 40% सऊदी होने चाहिए, फिर आपको 6 जो आपके एक्सपैट्स हैं उनके वीजे रिन्यू होंगे और ये सारी चीजें होंगी, आप शायद बढ़ जाओ। उन्होंने एक बेहतरीन चीज की हुई थी, लोगों को फोर्स किया कि वो गर्ल एम्पावरमेंट के अंदर है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सऊदी लड़का रखेंगे तो उसका 1 पॉइंट कंसिडर होगा, लेकिन अगर आप एक सऊदी लड़की को हायर करेंगे तो उसके 2 पॉइंट कंसिडर होंगे। तो कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने कहा जी लड़कियां रखें, हमारी परसेंटेज इससे बेहतर होती है साउदाइजेशन की। तो ये भी देखें कि आपने, मैं भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, मैं भी वही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर हूं कि मैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स को देने की नहीं कहता, मैं डबल अपॉर्चुनिटीज देने को कहता हूं कि लड़कियों को डबल अपॉर्चुनिटीज आपने देनी है, इक्वल नहीं देनी। ये देखेंगे जैसे मैंने आपको बोला कि गर्ल एम्पावरमेंट आपकी फैमिली में से आप एज अ फादर एम्पावर करोगे अपनी डॉटर्स को, और उसके बाद गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप प्राइवेट कंपनीज को, पब्लिक डोमेन के अंदर आप इसको बाय लॉज आप इसको इन्फोर्स करोगे कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, और इसके अंदर आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई कि उन्होंने कहा कि जी एक सऊदी के अगेंस्ट आप 1 रखेंगे, अगर आपने 5 बंदे रखने हैं तो आप 3 लड़कियां रख लें। तो फिर कंपनीज ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, एंड एंड ऑफ द डे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मैंने लड़कियों को लड़कों से ज्यादा बेहतर वर्कर पाया है, हर चीज के अंदर फोकस्ड रहती हैं, हर चीज का ना ये इस तरह के मसले मसाइल होते हैं उनके, लड़ाइयां, और ये कामली एंड पेशेंसली चीजों को हैंडल करती हैं। तो मैं अगेन आई विल रिपीट कि मैं तो डबल एम्पावरमेंट के हक में हूं, सिंगल एम्पावरमेंट के हक में नहीं हूं। मेरे ख्याल में लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए।